हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में कुछ बेसिक शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शॉर्टकट की का क्या यूज है और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। और देखिए, एक होता है रिपीट लास्ट एक्शन। आप लोग खोजते रहना कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ। रिपीट लास्ट एक्शन। तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रिपीट लास्ट एक्शन के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आपको जवाब देना होगा F4। क्या जवाब देना होगा? F4। अब रिपीट लास्ट एक्शन का काम क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो समझने की कोशिश करना। जैसे हम एक हेडिंग बनाए और लिख दिए पर्सन आईडी। क्लियर है सबको? उसके बाद से हमने लिखा नेम, उसके बाद से हमने लिखा उसका एड्रेस, और लिखने के बाद से हमने फिर से कुछ यहाँ पे लिख दिया। क्या? तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे बगल में बेसिक सैलरी, और यहाँ पे लिख दिया नेट सैलरी फॉर एग्जाम्पल। अब देखो कर क्या रहा हूं, मैं इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद से थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं रेड। तो अब तो लास्ट में हमने एक्शन क्या किया है, कलर रेड किया। तो रिपीट लास्ट एक्शन क्या करता है, लास्ट में जो हम लोग काम करते हैं वही काम दूसरे पे रिपीट करता है। चलिए, अब मैं इसका भी कलर करना चाहता हूं, तो यहाँ पे हमको आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके F4 बटन दबा दें। समझ आया? चलिए रिपीट लास्ट एक्शन, चलो दूसरा एग्जांपल बताता हूं। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, तो लास्ट में क्या किया, बैकग्राउंड कलर किया हूं। इसका भी करना है, F4 बटन दबा दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं इतने का हम बॉर्डर की, आल बॉर्डर, और इसका भी बॉर्डर हमको करना है इतना हिस्सा, या यहां तक करना। क्या करेंगे, F4 बटन। चलिए, इसमें टेक्स्ट जो लिखा है इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, हमको इसको भी बोल्ड करना है, F4 बटन। इसमें से कोई डाटा हम डिलीट कर दिए, अब इसमें भी ये डाटा डिलीट करना है, तो डिलीट बटन ना दबा के हम F4 बटन दबा सकते। उस समय आया, मैं 4-5 एग्जांपल इसका बताया। मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका यूज भी हमने बताया। मतलब रिपीट जो लास्ट एक्शन है वो करता क्या है, जो लास्ट में लोग एक्शन करते हैं, चाहे डिलीट करें, चाहे बॉर्डर लगाएं, या टेक्स्ट को बड़ा करें या बोल्ड करें, वो रिपीट फिर से दूसरे पे लगाना है, अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग F4 बटन दबा के बार बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक F4 बटन होता है फिक्स करने के लिए। तो जब कोई पूछे वैल्यू को फिक्स करना हो तो क्या शॉर्टकट की होता है, तब आप लोग F4 बटन दबाना। लेकिन नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ दे रिपीट लास्ट एक्शन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो हमेशा F4 बटन दबाना। ठीक है ना? नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन होगा कि दोनों दोनों एक्सेल में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है, तब F4 बटन दबा के तो वो वैल्यू फिक्स हो जाता है डॉलर में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो कोई पूछे जवाब दे जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिपीट लास्ट एक्शन, चलिए ये हमने बता दिया। यही पे देखो एक ऑप्शन दिया है रिपीट लास्ट एक्शन में, एक उसके ऊपर दिया F2, एडिट द सेलेक्टेड सेल। F2, एडिट द सेलेक्टेड सेल, क्या मतलब है इसका? जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेसिक सैलरी, एडिट द सेलेक्टेड सेल, F2 शॉर्ट करके लिखवाया था। जो नहीं आया तो किसी से ले लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी। तो आप बताओ बेसिक सैलरी में कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका क्या एडिट करने का बताओ। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना होगा, तब आगे कुछ लिख सकते हो। हम सोच रहे हैं सर ऐसे जब में मान लो लिखना है तो फिर से डबल क्लिक कर रहे हैं, फिर से डबल क्लिक कर रहे हैं, फिर से डबल क्लिक कर रहे हैं। हम सोच रहे कुछ ऐसा तरीका बताइए जैसे शॉर्टकट की दबाएं एडिट वाला मेनू खुल जाए। तो उसके लिए बस सेल को सेलेक्ट करिए और F2 बटन दबा दीजिए, और उसके बाद लिखना स्टार्ट।
तो समझे, जैसे इसमें कुछ बढ़ाना है हमको या कुछ डिलीट करना है तो इसे डिलीट हो जाता है, क्या डिलीट बटन दबाएंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमको 2-4 करेक्टर डिलीट, सैलरी डिलीट कर देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक, तब बैक स्पेस दबाएंगे, अब यहाँ पे जो भी लिखना है नेट प्रॉफिट लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कर दिया। लेकिन फिर से भी एडिट करना है तो फिर से यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बस क्लिक कर दिए और F2 बटन दबा दीजिए, अब जो डिलीट करना है डिलीट करिए, तो जो लिखना है लिख के और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं एडिट सेलेक्टेड सेल, मतलब किसी भी सेल में आपको एडिट करना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है, या कुछ डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग F2 बटन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू, बोलो। उसके बाद से यहीं पे लिखवाया हूँ F1 ओपन द हेल्प मेनू, ओपन द हेल्प मेनू क्या मतलब है, अगर कंप्यूटर मतलब इस एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं और मान लो कोई ऐसा फार्मूला है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कर रहे हैं ना, कोई इसमें टीचर उपलब्ध है ना, कोई फ्रेंड है ना, हमारा दिमाग काम कर रहा है, थक गए और परेशान हो गए हैं, तुमको क्या करना है, तो आप लोग एक्सेल से कुछ हिंट ले सकते हो उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उस फार्मूले के बारे में, तो आपको कुछ हिंट दे देगा, और हिंट कैसे देगा, इंग्लिश में ही देगा, आपको समझना पड़ेगा, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लगा रहे हैं इक्वल काउंटी, और मुझे समझ नहीं क्या करें, कैसे अप्लाई करें कैसे ना करें, तो हम यहीं पे दबा देंगे F1 बटन। ठीक है, तो ये सीरीज बता रहा है, ठीक है, अब किससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, क्या है, वी लुकअप से रिलेटेड चाहिए या बेसिक शॉर्टकट की चाहिए, मतलब कुछ शॉर्टकट की मुझे हिंट देते हैं आपको, ठीक है, उतना अच्छे से नहीं दे पाता समझ सके, जैसे मान लो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे इसका हिंट चाहिए, इसमें दिया फ्रीज कैसे करेंगे इसका हिंट चाहिए, चलो मान लो कीबोर्ड शॉर्टकट की, देखो आगे कह रहा है क्लोज वर्क बुक कंट्रोल डब्ल्यू दबा दीजिएगा, ओपन वर्क बुक कंट्रोल प्लस ओ दबा दीजिएगा, गो टू द होम टैब अल्ट प्लस एच दबा दीजिए, होम टैब में जाना है तो एक्सेल में, ठीक है, कह रहा है सेव वर्क बुक कंट्रोल यस, कॉपी करना है सी, डिलीट कंटेंट को डिलीट करना है डिलीट बटन, चूज ए फिल कलर अल्ट प्लस एच, कट सिलेक्शन, सब पढ़े हो ना आप लोग, देखिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट दे दिया, इतना दिया, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ हाइड द सिलेक्टेड कॉलम, हाइड द सिलेक्टेड रो, अभी पढ़ाऊंगा मैं, तो ये बेसिक कुछ शॉर्टकट की दे दिए, देखो हिंट दे दिया इससे रिलेटेड, देखो और भी आ गया, तो ये फोन बहुत कमाल का है, समझ रहा ना, तो ये मैं जितना लिखवाया मुझे लग रहा है वो सब दिया है, देखो डेट एंड टाइम, देखो इतना दिया है, देखो ठीक है बाबू, तो ये फोन का काम यह है, तो ये फोन हेल्प देता है, आप लोग आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, तो चलो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेल में हेल्प मेनू ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है बाबू, दे दोगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से यहीं पे है अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, और हाइड के लिए भी हमने बताया होगा ना आपको, सब इधर लिखे हो क्या तुम, ऑन हाइड हाइड बताए हैं, हाइड करना नहीं बताए हैं, अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए यह जो हमारा दिख रहा है आपको, यह क्या, यह हमारा कॉलम जो दिख रहा है दोनों, इसको हमको हाइड करना है, तो हाइड करने का प्रोसेस भी यहाँ पे होता है, डाटा टाइप में जब जाओगे, यहीं पे एक ऑप्शन होता है ग्रुप करके हम हाइड कर सकते हैं, हाइड शो, एक नॉर्मल तरीका ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, और वही तरीका अगर मान लीजिए हमको यहाँ से शॉर्टकट किसे करना है, ठीक है, हाइड रो हाइड कॉलम, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे हाइड करते हैं वहां से, तब यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा, इसको करने के लिए हम इसको रिमूव करते हैं, पहले अनग्रुप करते हैं और शो करते हैं, इसको यहाँ पे ऑप्शन कहीं दिया होगा, हाइड शीट दिया है,
कॉलम के लिए इसमें हाँ यहाँ पे दिया सब। चलो देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे यह है पर्सन आईडी, नेम और एड्रेस, ठीक है ना। अब इसको हाइड करना है, तो मैं इसको तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी कहीं शॉर्टकट की होना चाहिए, ठीक है, अभी चेक कर रहा हूँ। और फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, एक ऑप्शन दिया है हाइड रो, हाइड कॉलम, ठीक है ना। तो सीट को तो करना नहीं अभी, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। तो चलो मुझे हाइड कॉलम करना है, क्लिक कर दिया, कर दिया ना। अब उसको शो कराना तो यहाँ शो करा रहे हैं, और नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया है कॉलम को, ठीक है। देखो चेक करते हैं काम कर रहे हैं कि नहीं, इसमें शॉर्टकट की वो अलग दिया है, ठीक है, हो रहा है ना। तो कर ले जाओगे, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, यहाँ से जाओगे और इसको हाइड कर दिया। और लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट। ऐसे मान लो रो को हाइड करना है, तो रो में मान लो कुछ हाइड बना दिया, 1 2 3 4 ऐसे बना लिया। अब मैं सोच रहा हूं यह 2 डाटा हाइड कर दो, यह वाला 2 और 3। तो क्या करूंगा, फॉर्मेट पे और हाइड रो, छुप गया ना। और दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। कर ले जाओगे। तो यह था हाइड एंड हाइड, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, होना चाहिए इसका शॉर्टकट, होना चाहिए कंट्रोल जीरो कुछ होना, रुको चेक करें हम। लिख लो कॉपी में। लिख लो हाइड करने के लिए कंट्रोल+0, क्या, कॉलम को। कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल+0। हो गया। चलो रो को चेक कर लें, कंट्रोल+9, कंट्रोल+9 लिख लो। लिख लिया बाबू। मतलब तरीका दोनों बता दिए, वहां से भी कर सकते हो और मैं शॉर्टकट की से कर सकते हो। तो क्या समझे। अब देखो एक बार पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। जैसे ये जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम को हाइड करना तो सेलेक्ट कर लेंगे और क्या दबाएंगे, कंट्रोल+0। शो करना है तो कंट्रोल+शिफ्ट+ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और रो को हाइड करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल+9, और लाना है तो कंट्रोल+शिफ्ट+ ओपन ब्रैकेट, ठीक है बाबू। चलिए ये मैंने यहां तक पूरा बता दिया आपको। अब आते हैं F5 पे, नीचे जो 15 नंबर पे है F5। दिख रहा है आपको। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग F5 बटन प्रेस करते हैं, क्या, जैसे ही हम लोग F5 बटन प्रेस करते हैं तो गो टू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इस गो टू डायलॉग बॉक्स से क्या कर सकते हो, जिस सेल में जिस रेफरेंस में जाना चाहते हो ना, लिख दोगे चले जाओ। कैसे, A1, ओके, समझे। चलो F5, कहा जाना हमको, M1, M1, ओके, आ रहे हैं।
या 5 से क्या होगा, गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आज जिस रेफरेंस पे जाना चाहते हैं पार्टिकुलर, हम लोग टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे, चले जाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग आना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करके आप लोग आ सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने बताया आपको कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्या है, F7 स्पेलिंग चेक। तो आपको तो पता है ये पहले से। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, ये जल्दी बताता नहीं है। जैसे मान लो लिख दिया हमने क्या, अबसेंट, ठीक है। उसके बाद से F7 दबाते हैं तो बताएगा बाबू अबसेंट लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है एब्सेंट लिखो या ABSENT लिखा गया है, इसमें तो कोई लिखो सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे डिक्शनरी में ऐड नहीं है। तो बोला जी सर गलती से हमने लिख दिया है, जहाँ पे ये लिखना तो वहां पे ये लिख दिया है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे चेंज, यस, क्लोज। तो आ गया मैसेज कि स्पेल चेक कंप्लीट, आ गया ना, ओके कर देंगे तो अब्सेंट हो गया। तो किसी स्पेलिंग पे आपको डाउट हो, जैसे हमने लिख दिया कलर, तो हम लोग यहाँ कलर जो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं स्पेलिंग, और लेकिन अदर कंट्री में चलता है COLOR। अब ध्यान दो, जो हम लोग यहाँ कलर जो लिख रहे हैं वो कह रहा है आपके, वो कहेगा मेरे हिसाब से गलत है, कहेगा कलर नहीं कूलर लिखिए, ठीक है, या कूल लिखिए, वो कह रहा है मेरे हिसाब से गलत, लेकिन मेरे कंट्री में ही चलता है, तो अपने डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर देता नहीं है, एमेजोन में एरर देता है, फिर भी चेक करना चाहते हैं हम गलती कर रहे हैं, तो ये F7 बटन दबा दे। या कौन सा सेलेक्ट किए थे, यह सेलेक्ट करो, F7 ऑलरेडी सजेस्टेड नहीं दे रहा है, इससे रिलेटेड कोई नहीं, इससे सेलेक्ट करें थोड़ा F7, सिलेक्ट कोई सजेशन नहीं दे रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या करना है कैसे, इस पूरे को सेलेक्ट करें क्या, सही मान रहा सबको, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो सेलेक्ट किया ना, ये सही इसके हिसाब से गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत वो कर रहा है। चलो क्या लिखे हम, कौन सा वर्ड लिखे, APP F7 पर APPLE होता है, ठीक है, गलत लिख रहे हो आप लोग, समझ रहे ना, या APPLY लिख लो, अप्लाई कर दो, हमको अप्लाई लिखना था, कर देंगे चेंज, यस, क्लोज, ओके, आ गया। तो ये F7 कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, क्या जवाब देंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है रिकैलकुलेट, ये अपनाई। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, कहाँ पे, तो आप बताओ अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन करते थे कैसे करते थे, कोई बताएगा? जैसे हमने क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा करते इसको, जैसे हमने यहाँ पे आया और 20, 56, 30, 40 और लिख के इक्वल कर दिया, और इक्वल करके सम कर दिए, और सम करके ब्रैकेट को ओपन करके बंद कर दिया, और सेलेक्ट रेंज को सेलेक्ट कर इंटर दबाया, 146 आया वैल्यू ना। अगर बाद में कोई वैल्यू चेंज करते तो बताओ चेंज होता है जी, नीचे चेंज होता है, क्योंकि एक्सेल हमारा जो कैलकुलेशन करता है कैसे करता है, ऑटोमेटिक करता है। मतलब एक बार फॉर्मूला लगाइए, जब भी कोई वैल्यू उसमें चेंज होगा वो चेंज होगा, लेकिन एक्सेल में ऐसा ऑप्शन दिया है कि हम उसको डिसेबल कर सकते हैं। कैसे, आ जाइए आप लोग डाटा में, नहीं फार्मूला में आएगा, और फार्मूला में आने में देखो ये लिख रहा है कैलकुलेशन ऑप्शन, दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन ऑप्शन को कर दो मैनुअल। अब देखो, अब चेंज करो इसमें, ऐसा आपके साथ कई बार आ जाएगा तो परेशान रहोगे कि सर क्या हो गया, मेरा वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा, मेरा एक्सेल खराब हो गया क्या, काम नहीं कर रहा है क्या, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खोजने से अच्छा है आप बस ये अपना बटन दबा दीजिए, कैलकुलेट कर देंगे, सो रहा है। अब चलो फिर से चेंज करें, यहाँ पे 100 चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, फिर से सब लिखने के बाद हम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, आके ये अपना बटन दबा दो, आने तो ऑप्शन आपको पता है, तो उसके बाद से जाइए कैलकुलेशन ऑप्शन पे आइए और क्या कर दीजिए जी, और उसके बाद देखो चेंज होगा तो
चेंज होगा। तो वही लिखवाया हूं, कैलकुलेट ना हो, देखो शॉर्टकट लिखा है अपना ही, बस आपको ना वही में लिखवाया रिकैलकुलेट। मतलब एक बार कैलकुलेशन कर रहा है उसको मैनुअली कर देता है, फिर से कैलकुलेट करना है तो ये अपना बटन दबा देगा। ये शॉर्टकट भी बहुत कमाल का है और आगे बहुत ही काम आएगा जब आप कहीं पे काम करोगे तो। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा है? F11 क्रिएट ए चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डाटा। मतलब अगर मान लीजिए कोई डाटा बनाए है और हमको उसका चार्ट क्रिएट करना है, क्या करना है? चार्ट क्रिएट करना है। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे जाते हैं। कौन सा चार्ट? आलू वाला? हाँ, खाने वाला? बताओ जल्दी से। मतलब उस डाटा को हम लोग ग्राफ के रूप में देखना है, चार्ट के रूप में देखना है। ठीक है, कई लोग चार्ट हम कहते हैं दूसरा समझ लेते हैं, दुकान पे। ठीक है, ध्यान देना, चार्ट कई सारे इसमें दिए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग किसका इस्तेमाल करना चाहते हो? कॉलम का, पाई का, ठीक है, तो लाइन चार्ट, मतलब कई सारे तरीके आते हैं। उसमें से जो फॉरवर्ड समझाना चाहते हो बेटर तरीके समझा सकते हो। तो चलो मैं चार्ट वाले नॉर्मल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्या दबाएंगे? या F11 प्रेस कर देंगे। देखो आ गया चार्ट, तुरंत बन गया। और यहाँ पे कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। और फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अब इस चार्ट में क्या दिखाना चाहते हो आप? सेल रिपोर्ट। क्या? सेल्स रिपोर्ट। चार्ट क्रिएट हो गया, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको रिपोर्ट कहाँ है? तो रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता क्या? सेलेक्ट डाटा। अब उस डाटा को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, तब आपका रेंज आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है ना? तो चार्ट आपको बताया गया, समझाया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? क्या दबाओगे? या F11। हाँ, चार्ट का लेआउट चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करो, इसको लाइन में देखना है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप्स के चार्ट पाए जाते हैं? ठीक है, तो गिन लेना, 10 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी कंपटीशन यहाँ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के चार्ट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 10 टाइप के पाए जाते हैं। कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्केटर, स्टॉक, सरफेस, रेडार, कम्बो, ये सब चार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉलम का। किसका? कॉलम का, क्योंकि समझाना आसान होता है। अरे हमें थोड़ा पढ़ाए होंगे सर जी, किस सर चार्ट के माध्यम से वैल्यू की सबसे दिखा रहे होंगे रेंज। ठीक है, कोई लगा दीजिए, लगाए तो है पाई वाला, यही तो है। ये ऐसे आ रहा है, अगर लाइन कर देंगे तो ऐसे आएगा, ये लाइन है, डाटा इसे बताएगा। अब क्या बता रहा है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलो इसको समझाने के लिए ये शॉर्टकट की बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये भी बता दे रहे हैं आपको। इसके लिए आप आ जाओ इसी नए सीट पे, इसको क्लोज करो पहले। ठीक है, और इसको डोंट सेव, और आ जाते कहाँ पे? विंडो प्लस आर और एक्सेल। जैसे मान लो हम डाटा यहाँ बना लिए, और हमने बनाया क्या? हमने बनाया पडरौना, रामकोला। ये एमएस वर्ड में पढ़ाया जाता है आप लोग को। कसिया हो गया ना? अब कसिया में यह देखो, मैंने पडरौना, रामकोला और कसिया दे दिया। अब इन लोग का वैल्यू है कुछ यहाँ पे रेंज में। ठीक है, क्या क्या हमने लिखा? माउस, कीबोर्ड, सीपीयू फॉर एग्जाम्पल। और पडरौना हमने जो माउस बेचा था इतने रुपए का बेचा था, यहाँ पे इतने रुपए का बेचा था, और यहाँ पे इतने रुपए का बेचा था। फिर से यहाँ पे इसे, ठीक है, अब इसी को चार्ट में हमको देखना है, तो क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और दबा देंगे, ये आपके लेंगे। आ गया? आपको सर कहाँ आया, तो थोड़ा जूम करने दो, तब आपको पता चलेगा। पढ़ रहा हूं ना? रामकोला और कसिया, और यहाँ पे है माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। तो माउस वाला डाटा यह है,
समझ में आ रहा है? कीबोर्ड वाला डाटा यह है और सीपीयू वाला डाटा यह है। तो इस चार्ट से हम देख लेंगे सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है, बताओ जी, माउस का। किस ग्राफ से, इस ग्राफ से। और किस एड्रेस में, रामकोला में। उसके बाद तो कीबोर्ड का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये टेबल से बता देगा, रेशियो से। वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तो हमारा डाटा भी घटेगा बढ़ेगा। तो इसी का चार्ट का टाइप में चेंज किया हूँ। अब लाइन में, तो लाइन उतना बेटर तरीके से समझा नहीं पाएंगे, देखो लाइन ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर कॉलम का इस्तेमाल करें, पाई कर देंगे तो ऐसे आएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो देखो बताएगा, ये रामकोला वाला डाटा है 35%, यह है 34%, और यह है 32%। सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, रामकोला में हुआ। ये ऐसे चार्ट के माध्यम से डाटा देते हैं, ठीक है बाबू। हेलो, हाँ।